राजस्थान का भूगोल इंडेक्स। राजस्थान सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, मिट्टी, अपवाह, झीलें, परियोजना, नहरें, वन संपदा, अभयारण्य, खनिज, उद्योग, कृषि, जनगणना, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन, ऊर्जा संसाधन, सूखा अकाल। राजस्थान सामान्य परिचय। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर का सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसका उल्लेख पुस्तक मिलिट्री मेमोरी ऑफ वेस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशित करवाई। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। उत्तर पूर्वी विश्व में उत्तर पूर्व में, ठीक है, भारत में उत्तर पश्चिम में, विश्व ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व में ईशान कोण, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण, भारत में उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण। अक्षांश दृष्टि से उत्तरी देशांतर से पूर्वी, अक्षांश व देशांतर पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश व उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती है। अक्षांश से दूरी की गणना और देशांतर से समय की गणना होती है। ग्लोब पर कुछ अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाएं तो गणित की है, किंतु अक्षांश कहते हैं अक्षांश दो ज़्यादा, रेखाएं कम है, अक्षांश ज़्यादा है। ग्लोब पर कुल देशांतर 360, तो देशांतरों के मध्य की दूरी 1132, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 1113। देशांतर ज़्यादा है, हैवी लंबा तो ज़्यादा ही होगा। भूमध्य रेखा कर्क रेखा 23.5, मकर रेखा 23.5, 67, अंटार्कटिक 67, आर्कटिक ऊपर में, अंटार्कटिक नीचे। 0 डिग्री देशांत रेखा को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांत रेखा को ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्यांतर रेखा कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज के नैनी स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देशांतर रेखाएं के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है, पूर्व में जाने पर समय बढ़ती है और पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है। रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। इसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश व सबसे कम त्रिपुरा में। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से डूंगरपुर के चीगली गांव से गुजरती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है, नो शेडो जोन। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत बांसवाड़ा में, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में, बांसवाड़ा से गंगानगर के जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है और गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ आने पर तिरछापन घटता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है।
21 मार्च बसंत विश्व, 23 मार्च शरद विश्व, 23 सितंबर शरद विश्व, 21 मार्च बसंत विश्व। सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो दिन व रात बराबर होता है। राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला जैसलमेर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किमी व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किमी। कोणा गांव गंगानगर, कटरा गांव जैसलमेर, धौलपुर में सिलावट, बोरकुंडा बांसवाड़ा में। उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर 43 किमी। राजस्थान का उत्तरी गांव कोणा गंगानगर, दक्षिण बोरकुंडा बांसवाड़ा, पूर्व सिलावट राजागढ़ धौलपुर, पश्चिमी कटरा गांव सम जैसलमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपोलाई मेड़ता नागौर। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किमी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किमी, अंतर्राज्यीय सीमा 4850। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया। ये एक अध्यारोपीय सीमा है, बिना सहमति के थोपना रेखा जिसकी राजस्थान में लंबाई 1070 किमी है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर सर्वाधिक, फलौदी न्यूनतम और बाड़मेर। राजस्थान के 2 जिलों जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर लगता है गंगानगर, बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3 हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब 99 किमी, हरियाणा 1262 किमी, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600 और गुजरात 122। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर पर हरियाणा, गुजरात तीसरे नंबर पर। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब में 2 जिले गंगानगर सर्वाधिक, हनुमानगढ़ न्यूनतम। हरियाणा 8 जिले हनुमानगढ़ सर्वाधिक, चूरू, जुन्नू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, गैरतल, तिजारा और डींग। उत्तर प्रदेश 3 जिले डींग, भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश 10 जिले धौलपुर, करौली, श्रीमाधोपुर, टोंक, कोटा 12, झालावाड़ 520 सर्वाधिक, भीलवाड़ा न्यूनतम 16, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। गुजरात 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक, सिरोही, जालोर, बाड़मेर न्यूनतम। अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ 520 किमी व न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर 14 किमी। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़। जयपुर सी जापान, सी ने चित्तौड़, जा मतलब जयपुर, पा मतलब पाली, न नागौर, सी जापान। सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला पतन वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट अरब सागर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 14,39 वर्ग किलोमीटर 13,41 वर्ग किमी 14,39। भारत का क्षेत्रफल का 10.41 या 1/10 भाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना व उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग
क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर तो एमपी है, जबकि सर्वाधिक किले शुरुआत कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से होती है। शिवाजी में राजस्थान के क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल वाले देश कांगो रिपब्लिक 3.12 लाख, पोलैंड 3.12 लाख, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर 3841 वर्ग किमी, बीकानेर, बाड़मेर प्रमाणित आंकड़े जारी नहीं हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले खेरता डींग। राजस्थान में जिले व संभाग। प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सोकाड़ा के समय अजमेर 26वां जिला बना। सत्ताईसवां धौलपुर 15 अप्रैल 1982। 28वां 10 अप्रैल 1991। 29वां दौसा 10 अप्रैल 1991। 30वां राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 31वां हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। 32वां करौली 19 जुलाई 1997। 33वां प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। रामलोबाया कमेटी की सिफारिशों पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की, जो लगभग 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए, जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा है तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। इसके बाद संयोजक कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया। इस समिति में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत व कन्हैयालाल चौधरी सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 9 जिले अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा व 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर को निरस्त कर दिया। इसे वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग है। संभागीय व्यवस्था प्रशासनिक मंडल 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सोकाड़ा द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई और 1987 में जयपुर से अलग कर अजमेर को छोटा संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। बीकानेर 4 जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। न्यूनतम नदियाँ कोटा, कोटामतीपारा, झालावाड़ सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। उदयपुर 7 जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सलेम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग। उदयपुर। अब आया जोधपुर 8 जिले जोधपुर, फड़ौदी, बलोतरा। जोधपुर, फड़ौदी, बलोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालोर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। भरतपुर में 5 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सोमाधुपुर और डींग। जयपुर में 7 जिले जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अजमेर में 6 जिले अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डेढ़वाड़ा, कुचामन। महत्वपूर्ण बिंदु चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल, 2 स्थानों पर खंडित जिला चित्तौड़। राजसमंद की आकृति तिलक के समान, जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार अनियमित बहुभुज, करौली बत्याकार। राजस्थान एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ है। जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से। गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा, सर्वाधिक अन्न उत्पादन करने के कारण प्राचीन नाम रामनगर। रामू जाट की रानी गंगानगर। बीकानेर ऊन का घर,
राती घाटी जैसलमेर राजस्थान का अंडमान राजस्थान की स्वर्ण नगरी सुनहरा शहर सहेलियों का शहर पीले पत्थरों का शहर रेगिस्तान का गुलाब झरोकों की नगरी पंखों की नगरी गलियों का शहर म्यूजियम सिटी जोधपुर मरुस्थल का प्रवेश द्वार सिंह द्वार सूर्य नगरी नीले नगरी किलों का शहर राजस्थान की विधि नगरी हैंडीक्राफ्ट सिटी राजस्थान के भुवनेश्वर ओडिशा को कहते हैं ओडिशा का प्राचीन नाम उपकेश पाटन है उदयपुर झीलों की नगरी लेक सिटी राजस्थान का कश्मीर पूर्व का वेनिस जिंक नगरी फाउंटेन माउंटेन का शहर वाइट सिटी डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी सिरोही राजस्थान का शिमला राजस्थान का वर्कोयांश ठंडा स्थान माउंट आबू चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव भक्ति व शक्ति की नगरी बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर सौ दीपों शहर राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ राजस्थान का नागपुर राजस्थान की चिरापूंजी वर्तमान नाम सोरा कोटा राजस्थान का कानपुर उद्योग के कारण नालंदा शिक्षा इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र उद्यान बगीचों का शहर वरा नगरी लकड़ी की पहाड़ी व घाटियों की भूमि अधिक वन व नदी घाटी होने के कारण बूंदी बावड़ियों का शहर छोटी कांसी भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी व तालाबों का शहर राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अजमेर राजस्थान का हृदय राजपूताना कुंजी भारत का मक्का राजस्थान का नाका भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार अलवर धौलपुर रेड डायमंड राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार डांग का राजा कोटी प्राचीन नाम करौली डांग की रानी गोपालपाल प्राचीन नाम जयपुर पूर्व का पेरिस पिंक सिटी सिटी ऑफ आइसलैंड हेरिटेज सिटी रत्न नगरी पन्ना नगरी प्लास्टिक हब केंद्र चाकसू जयपुर का प्राचीन नाम चंपावती नागौर औजारों की नगरी धातु नगरी झुंझुनू तांबा जिला टोक नवाबों की नगरी सांचौर राजस्थान का पंजाब सत्यपुर प्राचीन नाम बलोत्रा पोपलिन नगरी पोपलिनों का शहर है पोपलिन नगरी बलोत्रा शेखावाटी डिडवाना शेखावाटी का सिंह द्वार डिडवाना भौतिक विभाजन प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहते थे इसे चारों ओर सागर पैंतालाशा था पेंजिया के दो भाग अंगारा लैंड उत्तर चला गया गोडवाड़ा लैंड दक्षिण आ गया जिसमें अफ्रीका और ये दक्षिण एशिया बने इसके मध्य टैते सागर था राजस्थान में गोडवाड़ा लैंड व टैते सागर के अवशेष पाए जाते राजस्थान को सबसे पहले भौतिक विभाजनों में वीसी मिश्रा ने राजस्थान भूगोल पुस्तक में 7 भागों में बांटा पश्चिमी शुष्क प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश नहरी प्रदेश अरावली प्रदेश शुष्क अर्धशुष्क नहरी अरावली पूर्वी औद्योगिक प्रदेश दक्षिण पूर्व कृषि प्रदेश चंबल बीएड हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक में राजस्थान भूगोल में राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा पश्चिमी मरुस्थली अरावली पूर्वी मैदान दक्षिण पूर्व पठार मरुस्थल अरावली पूर्वी मैदान दक्षिण पूर्वी पठार बनने का क्रम मरुस्थल 4 नंबर अरावली 1 नंबर मैदान 3 नंबर दक्षिण पूर्वी पठार 2 नंबर अरावली 1 पठार 2 नंबर पे मैदान 3 युग मरुस्थल प्लेस्टोसिन अरावली प्री कैबिन पूर्वी मैदान प्रारंभिक प्लेस्टोसिन दक्षिण पूर्व पठार क्रिस्टोसिन क्षेत्रफल 61,9,23,6 जनसंख्या 40,10,39,11 भारत के भौतिक प्रदेश के हिस्से उत्तर भारत का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश अवशेष तैतीस सागर गोंडवाना लैंड वर्षा 0 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 120 पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 7000 वर्ष पूर्व प्लेस्टोसिन हिमयुग राजस्थान में वनों की उपस्थिति लेकिन अब थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में है ये भारतीय पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात में फैला हुआ है संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में
राजस्थान में मरुस्थलीय जिले 16 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कोचामन, जालौर। अरावली के पश्चिम में स्थित जिले 17 सिरोही अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। राजस्थान में 61.11% लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है। राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तर पूर्व क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिण भाग की 150 मीटर है। थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। पिछले दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे थे। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती है। इनमें कोयला, पेट्रोल पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। डॉक्टर एस.वी. प्रसाद ने मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र पर चीनी यात्री हेवेंसोंग ने गुजरात रखा। रेगिस्तान का आगे बढ़ना मरुस्थल का विस्तार ही नहीं, मरुस्थल रेगिस्तान का मार्ग है। इसे नाजना गांव जैसलमेर परिषद है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। 15 अगस्त से शुरू करना है। प्रत्येक 15 दिन में रीड का कोर्स करना है। धीरे धीरे चलते रहेंगे 4 ग्रेड तक, बाद में थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिले बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा। वर्षा 0 से 25 सेमी। सम जैसलमेर वनस्पति रहित न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। लाठी सीरीज जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किमी लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा 2007 में कादरी के वैज्ञानिकों ने खोजी। इसे भूगर्भीय जलपट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। इसमें सेवण, दामन, करड़, स्वादिष्ट घास मिलती है। चंदन नलकूप लाठी सीरीज के पास जैसलमेर में मीठे पानी का नलकूप है। इसे थार का घड़ा कहते हैं। जुरासी युग की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर में मिलती हैं। आकल वुड फॉसिल पार्क इसका उदाहरण है। आकल नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। बाप बॉटल बाप फलौदी में पर्मियन कार्बोनिफरम काल के हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष हैं। बालू स्तूप मुक्त या रहित क्षेत्र सैंडी ड्यूनस फ्री एरिया फड़ौदी, पोखरण, जैसलमेर व बालोतरा के मध्य फैला है। चट्टानी मरुस्थल का भाग है। टीला रहित क्षेत्र है जिसमें मादा कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल का 41.50% भाग है। 2:3। पश्चिमी मरुस्थल का 58.50 भाग मरुस्थलीय युक्त क्षेत्र है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान बांगर जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कोचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर। 25 से 50 सेमी। घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़। घग्गर नदी तरह लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती है। वर्षा का जल चूने की परतों में बहता है, इसलिए इसे आंतरिक जल प्रवाह के क्षेत्र कहते हैं। चूने की परत के कारण आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को अब अनुपजाऊ हो गई है। अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान बांगर कहलाता है, इसलिए शेखावाटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खादर कहलाती है। शेखावाटी में घास के मैदान पशु या चारागाह को बीड़ कहते हैं।
शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कांटली है। कांटली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। वह यहाँ की पहाड़ियाँ तोराबाटी की पहाड़ियाँ कहलाती है। शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। नागौरी उच्चभूमि शेखावाटी प्रदेश व लूणी बेसिन के मध्य नागौर डिडवाना कुचामन की भूमि को ऊंची उठी हुई है। औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांबा, डिडवाना, कुचामन है। नागौर व अजमेर के जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांत पीले होना, पेट झुक जाना, व्यक्तियों के कुबड़ निकलने की समस्या होती है। इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी हंस बेल्ट कहा जाता है। जाइल से पुष्कर तक का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। गोडवाड़ प्रदेश, ये लूणी बेसिन, पाली, बिलाड़ा, जोधपुर, जालोर जिले में विस्तृत है। लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान इसे लूणी बेसिन या लूणी जमुई बेसिन भी कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ मोकलासर, बाड़मेर, सिवाना तक 11 किमी लंबी 56 पहाड़ियों का समूह है, जिसमें ग्रेनाइट पाया जाता है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा पर जैन का पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है, जिसे नाकोड़ा भैरव कहते हैं। 56 की पहाड़ियों में पिपलुद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव मंदिर है। पिपलुद बालोतरा को रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। सेंद्रा ब्यावर में सर्पाकार चट्टानें मौजूद है। मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः सिवाना, बालोतरा, जालोर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोइड चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंशैलबर्ग रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानों के रूप में पाई जाती है। इन शैलों के आधार पर जालोर, सांचौर व ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। आबू पर्वत में भी मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है। बालू का स्तूप रेत के टीले हैं, जिन्हें धोरे भी कहते हैं। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी के अपरदन निक्षेपण से बनते हैं। गतिशील धोरों को जैसलमेर में दरियन कहते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, पवनों के समानांतर अनुदैर्ध्य बनते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये बालू का स्तूप दृश्यते नदी घाटी में मिलते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर में। अनुप्रस्थ बालू का पवनों की दिशा के समकोण लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप पुंगल, बीकानेर के चारों ओर, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू जिला में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप ये किसी अवरोध, झाड़ी, पेड़, पहाड़ी के कारण बनते हैं। पुष्कर नागपुर में मिलते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील है, इसलिए मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। बरखान या अर्धचंद्राकार। इनका ढाल पवनमुखी मंद, पवन विमुखी तीव्र होता है। लारत सभी तीव्र है। पीठ पीछे सब तीव्र है। भालेरी, चूरू, सीकर, लूणकर, बीकानेर, ओसियां, जोधपुर, डिडवाना, कुचामन। आकृति के आधार पर सीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। पैराबोलिक या प्रवलयाकार हवा के रुख के विपरीत अंग्रेजी के यू में विकसित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप मिलते हैं। तारा बालू का स्तूप हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर में मिलते हैं। सब्र का बीज मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनते हैं। सब्र का बीज मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली इर्क रेतीला मरुस्थल जहाँ बालू हो, इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में हमारा पथरीला मरुस्थल जहाँ छोटी पहाड़ियाँ, चट्टानें और पोखरण, फलोदी, बालोतरा के मध्य बालू का स्तूप प्रदेश। रेंग मिश्रित मरुस्थल, बालू, रेत, कंकड़, पत्थर। पलाया खारे पानी की बड़ी झीलें। तार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इनका जल खारा हो जाता है। रण या टाट बालू के स्तूप के मध्य वर्षा का जल लवणीय दलदल बन जाता है, जिसे रण या टाट कहते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में। तली पोखर रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का मीठा जल मरो तले या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी मरो कहलाती है। इसमें की जाने वाली कृषि खड़ीन कहलाती है। खड़ीन कृषि पालीवालों द्वारा जैसलमेर में शुरू की गई। बालसन पर्वतों या चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें।
रोई के मैदान, मरुस्थल में उपजाऊ भूमि, बबूल या वायु के भंवर या चक्रवात। थली बीकानेर, गंगानगर, चूरू का ऊंचा भाग जो लूणी नदी के उत्तर में है। तल्ली मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नीचे भाग को तली कहते हैं। पीवणा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाने वाला जहरीला सांप है। डंक न मारकर सोए हुए व्यक्ति की श्वास के साथ जहर देकर मारता है। डांड बालू का स्तूप में वायु की रगड़ से बने गर्त। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पालनपुर गुजरात से रायसेना की पहाड़ी दिल्ली तक कुल 692 किमी लंबी। राजस्थान में विस्तार खेड़वर में गुजरात से खेजड़ी झुंझुनू तक कुल 550 किमी लंबी। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। अरावली राजस्थान को दो भागों पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। अरावली का मुख्य विस्तार 16 जिलों में है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डिडवाड़ा, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, खैरता, तिजारा में। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर, सिरोही, निम्नतम पॉइंट पुष्कर, अजमेर। अरावली का मध्य भाग अजमेर है। अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। अरावली में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में होती है। अरावली के उपनाम विष्णु पुराण में परिपत्र, भौगोलिक भाषा में मेरू, उदयपुर में आडावट्टा, बूंदी में आडावल्ली। भारत का अपलेशियन अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की है। उत्पत्ति अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई थी। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई थी। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन A.M. हेरॉन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरॉन ने किया। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलयित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनीकॉय लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू हुई है। इसके कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली की विशेषता है, इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। सरहदी नदियों का उद्गम, सर्वाधिक सघन वनस्पति खनिजों की बहुतायत अरावली पाई जाती है। पूर्वी ढाला पर वनस्पति अधिक सघन है। भारत की महान जल विभाजन रेखा कहा जाता है। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी नदियों को अलग करती है। थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी अलवर, खैरतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बेरोड। उत्तरी अरावली की चोटियाँ रघुनाथगढ़, सीकर 1055, मालगढ़, सीकर 1052, लोहालगढ़, झुंझुनू 1051, भोजगढ़, झुंझुनू 997, खो जयपुर 920, बेरांज अलवर 792, बाबई जयपुर 792, बरवाड़ा जयपुर 786, बरवाड़ा 786, बबई झुंझुनू 780, बिलाली कोटपुतली बेरोड 775, मनोहरपुरा जयपुर 747, बैराट कोटपुतली बेरोड 704 मीटर, सिरावास अलवर 651 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, टोटगढ़ गोरमजी ब्यावर में 934 मीटर, तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। मध्य अरावली के दर्रे, पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता दर्रा, नाल या घाट कहलाता है। बर ब्यावर को बर से जोड़ता है। पकेरिया दर्रा ब्यावर में, ब्यावर से मसूदा मार्ग, शिवपुर घाट ब्यावर में, सूर्या घाट ब्यावर में, गोरम घाट राजसमंद, कामली घाट राजसमंद। उत्तर मध्यवर्ती अरावली सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। दक्षिण अरावली देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही तक विस्तार है। गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर, शेर सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही 1492 मीटर, झरगा उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, धौनिया उदयपुर 1183 मीटर, ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर,
कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, सदनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, सायरा उदयपुर 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर, डोरा पर्वत जालोर 869 मीटर, नागबणी उदयपुर 867 मीटर, गोगुंदा उदयपुर 840 मीटर, इसराना भाकर जालोर 839 मीटर, रोदा भाकर जालोर 723 मीटर, झारोला भाकर जालोर 588। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर हिंदू ओलंपस कहा है। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा था। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन दत्तात्रेय ऋषि 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना है। दक्षिण अरावली के दर्रे फुलवारी की नाल उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। फूल सबसे बड़ा है। केवड़ा नाल उदयपुर, देबारी दर्रा उदयपुर, हाथी दर्रा हाथी भाई सबसे ऊंचा होता है, मतलब गुरु शिखर सबसे ऊंची है, मतलब उदयपुर में है। ये पिंडावल सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाला है। हाथी कहाँ जाएगा? सिरोही से उदयपुर के बीच। और हाथी नाल, तेरे नाल चलूंगे राजा, राजा की नाल चलूंगी। राजा मतलब राष्ट्रमंद, नाल यानी हाथीगुड़ा नाल। कुंभलगढ़ किले के पास स्थित ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है। सोमेश्वर नाल पाली में, देशुरी पाली में। गिरवा उदयपुर के चारों ओर तस्तनुमा पहाड़ियाँ, भाकर सिरोही की तीर ढाल वाली पहाड़ियाँ, देशहरो उदयपुर में जरगा बरागा पहाड़ियों जो वर्ष भर हरी रहती है, मेवड़ डूंगरपुर बसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ। यह पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। ढोंसी पहाड़ी झुंझुनू 740 मीटर, हरस पहाड़ी शिखर में 820 मीटर, इस पर हरसनाथ मंदिर बना हुआ है। उदयनाथ पर्वत अलवर में, मालानी पहाड़ भी बाड़मेर जालोर में, आडावाला पर्वत बूंदी में, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में, मगरा अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ। पूर्वी मैदान जिले अलवर, कोटपुतली, बैरूर, खेड़ा, दिलारा, डींग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सोईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मैदान क्षेत्र। पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माई नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी से बना। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। इसके ढाल पूर्व की ओर है, वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। पूर्वी मैदान सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान को मुख्यतः 4 भागों में। चंबल बेसिन, सोईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान। सोईमाधोपुर, धौलपुर, करौली में चंबल नदी निर्मित मैदान। चंबल नदी के आसपास ऊंची नीचे उत्कात स्थलाकृति डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि करौली में, इसलिए करौली को डांग की रानी कहते हैं। चंबल नदी के प्रवाह से ही मिट्टी में कटाव अवनौली का अपरदन के कारण गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती है, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। यह कोटा सोईमाधोपुर धौलपुर तक फैली है। छप्पन बेसिन, माही बेसिन, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिला आते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कंटल था। प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कंटल का मैदान है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव यानी कि नदी नालों का समूह है। इसे 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़, मेवल या वागड़वाट के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन, बनास नदी व इसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान। इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। ये टोक सोईमाधोपुर करौली में फैला है। इस क्षेत्र को एम हेरोन ने तृतीय पहले पिलौन नाम दिया। जाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र खेराड़ा व मालपुरा टोक का क्षेत्र माल खेराड़ा कहलाता है। बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है। जयपुर, दौसा, डींग, भरतपुर जिला में पाया जाता है। गंगा बाणगंगा बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश
हाड़ौती का पटारी बाग